हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसकी जो 2 एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कर ली थी, जिसमें हमने पॉलीगन्स देखा था क्या होता है, कर्व्स क्या हैं या क्लोज्ड या ओपन शेप्स, वो सब हमने उसमें किया था। सो नेक्स्ट क्या आता है, एंगल। अब एंगल क्या होता है, देखो जब भी दो लाइन कोई भी, ठीक है, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी ये, ठीक, ये दोनों लाइन जहाँ पर मीट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, मीन्स जहाँ पर उनका कॉर्नर होता है, वर्टेक्स होता है, तो जहाँ पर वो मीट करती हैं वो पॉइंट उनका क्या होता है, ये वर्टेक्स हो गया और ये इस जगह को हम क्या बोलते हैं, एंगल। अब एंगल जो है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, ये वाला पॉइंट ए, अब ये रे है, लाइन नहीं है, ठीक है, लाइन सेगमेंट या फिर लाइन नहीं है, ये क्या है, रे। लाइन सेगमेंट होता तो हमें इसका एक्चुअल जो है पता होता कितनी है। सो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है। तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे कैसे, जैसे कि अभी इन्होंने बोला, हमें ये तो पता है कि पी एंगल बना रहा है, और देखो पी एक बार इसके साथ एंगल बना रहा है, एक बार यहाँ पर एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये पूरा एंगल हो गया, 3 एंगल अभी पी बना रहा है। सो अगर आप बोलो कि एंगल पी, एंगल का साइन क्या होता है, ये इसी तरह से एंगल बनता है ना। सो आपको जब भी एंगल डिनोट करना है तो आप इस तरह से लगाकर जो एंगल हो वो लिख दोगे। मैंने यहाँ पर लिखा पी, तो पी के कौन से एंगल की बात हो रही है, ये वाले या ये बड़े वाले। सो इसके लिए क्या होता है, आपको वो एंगल का साइन बनाना होता है लाइक दिस। उसके बाद आपको जो एंगल है, जहाँ पर एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना होता है, जैसे कि एंगल कहाँ बन रहा है, पी पर, ओके। और कौन से वाले एंगल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं। सो इसकी दोनों साइड क्या है, बी और सी, ठीक है, एक तरफ बी एक तरफ सी, और बीच में हम क्या लिखेंगे, जो एंगल बना रहा है वो। सो बी पी सी या सी बी पी। सेम जो है, अगर हमें ये दोनों लाइन को मिलाया है और इस एंगल की बात कर रहे हैं, सो ये निशान होगा एंगल का, देन पी जो है बीच में आएगा, एक तरफ ए एंड एक तरफ बी। सो इस तरह से आप जो है हमेशा एंगल को रखोगे, जो आपका एंगल होगा वो बीच में आएगा और जो दूसरी साइड्स हैं वो आपको साइड में रखनी है। बिकॉज अगर आप उसको डायरेक्ट करते हैं, अगर आपने लिख दिया कि सिर्फ एंगल पी, तो अब इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते कि एंगल पी कौन से की बात कर रहे हैं वो। जैसे कि एंगल पी अगर आप बोलोगे तो अब ये तो नहीं पता ना कौन सा एंगल पी, बिकॉज 3 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। अब अगर मुझे सिर्फ ये एंगल बताना है, ये जो बड़े वाला एंगल है, सो मैं क्या लिखूंगी, अब देखो दोनों लाइन कौन सी हैं, यहाँ पर क्या है, ए और सी, ए और सी, और बीच में एंगल कौन सा दिखाना है हमें, पी। तो ए और सी ये लाइन हो गई, तो एंगल कौन सा बना, ये वाला, ओके। उसके बाद में आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब वो क्या होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर जैसे हमने अभी कर्व वाले में पढ़ा था, इंटीरियर मीन्स जो उसके बीच का एरिया है। फॉर एग्जांपल अब ये वाली चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इस एंगल की बात कर रही हूँ, तो ये एरिया जो वो कवर कर रहा है वो क्या है, इसका इंटीरियर पार्ट। और जो बाहर वाला हो जाता है वो क्या होता है, इसका एक्सटीरियर, ठीक है, मीन्स उससे बाहर जो भी है वो पूरा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, जो उसके अंदर है वो इंटीरियर। अब यहाँ पर देखो इन्होंने अलग अलग बता दिया है। सो ये हो गया इसका इंटीरियर पार्ट, इन्होंने ये बोल दिया यहाँ पर। और देखो अब यहाँ पर इंटीरियर में क्या है, इसके एक्स है, और एक्सटीरियर में क्या है, जेड है, और ये पी एक्स और सॉरी एस जो है या पी जो है वो कहाँ पर है, उसके बाउंड्री पर है, जो हमने किया था। नाउ एक्सरसाइज है, अब आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स बताने हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से एंगल बना रहे हैं वो आपको बताना है। सो देखो अब कौन कौन से एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो आपका ये बन रहा है, बी जो है एंगल बन रहा है, देन एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 4 एंगल आपके बन रहे हैं। सो अब आप इनका नाम कैसे दोगे, अब देखो जैसे हमें ए के बारे में फाइंड आउट करना है। सो ए के साथ कौन सी 2 लाइन है, एक बी और एक डी, ठीक है। अगर लाइन का वैसे नाम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट पॉइंट होगा ना उनके कॉर्नर पे उसको ले लेंगे, ठीक है। एंगल लिखा, देन डी, और बीच में क्या है, ए आएगा जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, और बी, ये हो गया फर्स्ट एंगल। अगर मुझे डी एंगल लिखना है तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे लिखना है डी तो डी को मैं बीच में लूँगी। अब डी को बीच में लूँगी तो बाकी दोनों लाइन कौन सी रहेंगी, अब डी तो आ गया आपका मिड में, सो एक लाइन ये और एक ये, यानी कि एक ए और एक सी, ए सी, और बीच में क्या आएगा आपका डी। अब मुझे अगर सी एंगल लिखना है तो, अगर मुझे सी लिखना है तो मैं क्या करूँगी, सी आपका बीच में रहेगा और जो उसके साइड वाले पॉइंट है वो यहाँ पर रहेंगे उसके। सो क्या होंगे, डी एंड बी। अब सेम इसी तरह से मुझे बी लिखना है, सो बी के लिए क्या होगा, बी आपका बीच में रहेगा और बाकी जो एंड पॉइंट है यानी कि यहाँ का ये और सी
और ए और सी आपके क्या रहेंगे साइड में। सो ये 4 एंगल जो हैं आपके यहाँ पर रहेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट एस। अब जो एस है मतलब सॉरी नेम द पॉइंट्स, इनके जो है पॉइंट के नाम बताने हैं या फिर ये कहाँ पर है वो बताना है आपको। ओके, फर्स्ट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी ओ ई। अब डी ओ ई, डी ओ ई उसका इंटीरियर पॉइंट क्या है ए। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। इंटीरियर मीन्स इसके अंदर का और एक्सटीरियर मीन्स बाहर का। अब देखो डी ओ ई, तो मैंने जस्ट क्या किया, मैं डी से शुरू की, ओ पे गए और ई पे चले गए, उसके अंदर जो पॉइंट उसका नाम लिख दिया। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ई ओ एफ। तो ई, ये ओ एंड देन एफ। अब इसके एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं। सो इसके तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखो अब कौन कौन से हो गए, जो भी पॉइंट उससे बाहर है, सी बाहर है, ए बाहर है और डी भी बाहर है। सो ये क्या हो जाएंगे इसके एक्सटीरियर पॉइंट, सी ए डी। ओके, सो लास्ट क्या है, ऑन, ऑन यानी कि बाउंड्री के ऊपर की बात हो रहा है, ऑन ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ। अब इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, एक ही पॉइंट है बी। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन। ऑन मीन्स जो उसके ऊपर है, वो लाइन के ऊपर ही है, उसको हम लेकर चलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स। ठीक है, 2 एंगल्स का हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, सच डैट दे हैव। उसके बाद यहाँ पर आपके 5 पार्ट्स दिए हैं। अब पहले कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, 2 एंगल्स उसमें होने चाहिए और 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ओके, सो एक एंगल मैंने ये बना दिया, ये एंगल हो गया आपका, फॉर एग्जांपल मैंने इसे नाम दे दिया ए बी एंड सी। सो ये क्या हो गया बी। अब एक ये बनाया एंड देन ये बनाया, ठीक है, डी एंड ई। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको ई को इरेज करूँ, ठीक है, 2 एंगल तो मेरे अब भी बन गए ना। अब एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन मैं इसको नहीं ले सकती बिकॉज अगर मैं इसे लेती हूँ तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे। देखो अब हम एंगल बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ए बी सी और दूसरा एंगल क्या बनेगा, सी बी डी। दो पॉइंट जो है कॉमन हो गए, बी एंड सी एंड बी एंड सी। लेकिन हमें कितना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन चाहिए हमें यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। मीन्स एक एंगल और बना दिया मैंने यहाँ पर, ये वाला। अब जो है हम इस एंगल को ना लेकर हम इस एंगल को, ये एंगल और ये दोनों एंगल लेंगे। अब इन दोनों एंगल में कौन सा कॉमन है, सिर्फ ये। अब देखो इससे एंगल क्या बन रहा है, ए बी सी। ओके, और दूसरा एंगल क्या बन रहा है आपका, इसका ई नाम हम देते हैं, एंगल डी बी ई। अब इन दोनों एंगल में कौन सा पॉइंट कॉमन है, ओनली बी। सो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, तो उसके लिए आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब आपको 2 पॉइंट्स कॉमन दिखाने हैं, तो उसके लिए जैसे हमने अभी किया था वैसा ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एंड देन ये। सो ये बी ए सी डी। अब यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। 2 पॉइंट कौन से, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट, बिकॉज आपका एंगल क्या बना, ए बी सी, और दूसरा एंगल बनेगा आपका सी बी डी। तो आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पर कॉमन हो गए, बी सी एंड बी सी। सो दूसरा डायग्राम आपका ये बनेगा। नाउ द थर्ड, अब आपके 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। अब 3 पॉइंट कैसे कॉमन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 पॉइंट्स कैसे कॉमन आएंगे, तो बिल्कुल ईजी है। ये आपका बी है, ये ए है, ये डी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, जैसे हमने पहले बनाया। अब 2 पॉइंट तो इसमें ऑलरेडी कॉमन है, बी और सी। सॉरी यहाँ पर सी आएगा। सो 2 पॉइंट तो ऑलरेडी कॉमन है यहाँ पर, बी और सी। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट डाल दूँगी, ई। तो ये पॉइंट भी इसमें कॉमन हो गया ना। अब देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट हो गए, ए बी सी, ए बी ई सी। ओके, और यहाँ पर कौन से हो गए, बी डी बी ई एंड सी। सो ये पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट कॉमन हो गए। सो 3 पॉइंट हम यहाँ पर कॉमन दिखा दिया। अब इन्होंने 4 पॉइंट के लिए बोला है। सो 4 पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट मैं यहाँ डाल देती हूँ, एफ। अब 4 पॉइंट कॉमन हो गए। मैं जो है सिर्फ आपको जो फर्स्ट है 1 पॉइंट वाला, उसमें थोड़ा सा अलग करना है, अदरवाइज़ आपको सेम यही करना है और वहाँ पर क्या कर देना है, एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको डालते रहना है।
नाउ वन रे इज़ कॉमन, अब रे की बात कर रहे हैं। सो रे क्या होता है आपका, मीन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो, ठीक है। अब इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ए दे दिया, ओके। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। सो अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक मतलब दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं, मीन्स उसका डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें एक रे कॉमन हो। अब मैंने इनका नाम दे दिया बी, सी एंड डी। अब यहाँ पर देखो, इसमें जब मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ, अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो भी ए और सी आ रहा है, और मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो भी ए और सी आ रहा है, और ये जो है आगे भी जा रहा है क्योंकि इसका मैंने फिक्स एंड नहीं बताया, ये आगे जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता है, तो ये क्या है, रे। और ये इस एंगल को लोगे तब भी आएगी और ऊपर वाले एंगल को लोगे तब भी आएगी। सो ये डायग्राम से क्या हो जाएगा आपका, वो रे जो है एक कॉमन आ जाएगी। आपको इनके डायग्राम ड्रॉ करने हैं तो आप इस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।